हेलो, राम राम जी आप सभी लोगों को। और एक नई वीडियो में चलो चलते हैं तीसरे दिन की कथा सुनने के लिए। राजा ने तो 2 घड़ी में ही मुक्ति को प्राप्त कर लिया था ध्यान धारणा के माध्यम से। परीक्षित जी कहते हैं, गुरुदेव ये ध्यान धारणा क्या है? आप हमें ध्यान धारणा के विषय में बतलाइए। आप बता रहे हैं कि खड़वांग राजा ने ध्यान धारणा के माध्यम से 2 घड़ी में मुक्ति को प्राप्त किया, तो यहाँ धारणा और ध्यान है क्या? सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये अष्टांग योग के अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो अष्टांग के ही अंग हैं ध्यान और धारणा। ये तो ध्यान धारणा चाहिए तो सबसे पहले आसन को जीतना चाहिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। जितासनो, सबसे पहले व्यक्ति को आसन जीतना चाहिए। अधिक से अधिक समय पर एक आसन पर बैठने का अभ्यास होना चाहिए। जितश्वास, उसके बाद अपने श्वास पर नियंत्रण होना चाहिए। प्राणायाम करना चाहिए। पूरक, कुंभक, रेचक, अपने श्वास को रोकना चाहिए अधिक से अधिक समय तक। इससे आपके प्राणायाम का समय बढ़ेगा। तो अपनी श्वास पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। जित संगो, जब आसन जीत लो, श्वास पर नियंत्रण हो जाए तो संग जीतना चाहिए। ये कहने सुनने में तो 2 अक्षर है संग, और इसे संभालने में हमारा पूरा जीवन चला जाता है। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। जैसे कि संगति होगी महाराज, वैसी ही रंगति भीतर दिखाई देगी। सत्संगति की थय किम न करोति पंसाम। जब सत्संगति है हमारा जीवन में तो क्या कुछ नहीं प्राप्त हो सकता है। दाढ़्यम ध्येयो हरति सिंचति वाचि सत्यम, बुद्धि की जड़ता को हरती है सत्संगति। वाणी में सत्यता का संचार होता है, 10 दिशाओं में आपका नाम होता है। तो जैसा संग होगा महाराज वैसा ही रंग चढ़ेगा। यदि इत्र बेचने वाले के साथ रहोगे तो सुगंध आएगी, और मदिरा इत्यादि बेचने वालों के साथ रहोगे तो दुर्गंध आएगी। पानी जब मदिरा का संग करता है तो मदिरा ही कहलाता है, और जब दूध का संग करता है तो दूध ही कहलाता है। पत्थर यदि मूर्तिकार के हाथ लग गया तो मंदिर में सुंदर विग्रह बन करके पूजित होता है, और किसी फर्श मार्बल बनाने वाले के हाथ लग गया तो लोगों के पैरों के नीचे आता है। तो संग की महत्वता है, इसलिए संग सोच समझ करके करना चाहिए। क्योंकि संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं कि जैसा संग होगा वैसा ही मन में काम भाव उत्पन्न होगा, और जब वह कामना पूर्ण नहीं होगी तो क्या आएगा? क्रोध आएगा। और क्रोधात् भवति सम्मोहः। जब क्रोध आएगा तो विवेक नष्ट हो जाएगा। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, और जब विवेक नष्ट होगा तो बुद्धि में भ्रम उत्पन्न होंगे। और स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशात्, और जब भ्रम उत्पन्न होंगे तो जो बुद्धि की ज्ञान शक्ति है वह नष्ट हो जाएगी। और स्मृति नाशात् बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, और जैसे ही ज्ञान शक्ति नष्ट हुई व्यक्ति का पतन। तो इसलिए संग सोच समझ करके करना चाहिए। और अंत में इंद्रियों को जीतना चाहिए। जितेंद्रियः, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। जब ये चारों जीत लो तब जाकर के प्रभु के स्थूल रूप में अपने मन को लगाना चाहिए। परीक्षित जी ने कहा, महाराज ये स्थूल रूप क्या है? बोले जब प्रभु निराकार निर्गुण रूप को छोड़ करके जो प्रश्न तुमने मुझसे किया यही तुम्हारे परदादा विदुर जी ने एक बार मेरे जी से भी किया। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो विदुर जी ने देखा कि कौरवों में तो सब अधर्मी हैं, दुर्योधन भी अधर्मी हैं, और धृतराष्ट्र वास्तव में तो अंधे हैं ही, परंतु पुत्र के मोह में ये भी अंधे हो गए हैं। ये अपना राज कर्तव्य भूल गए हैं, धर्म का इन्होंने त्याग कर दिया है। अतः मुझे हस्तिनापुर को छोड़ देना चाहिए। और विदुर जी सबको छोड़ छाड़ करके तीर्थ यात्रा पर निकल गए। इसी बीच महाभारत का युद्ध हुआ और भगवान अपने धाम को भी प्रस्थान कर गए। विदुर जी अनेकानेक तीर्थों में घूमते हुए पहुंचे प्रभासक क्षेत्र में। वहां उनकी भेंट हुई उद्धव जी से।
उद्धव जी का मुख लटका हुआ था तो विदुर जी ने पूछा आपका मुख क्यों लटका हुआ है? तो उद्धव जी ने सारी बात बता दी कि महाराज आप तो तीर्थ यात्रा पर निकल गए, यहाँ महाभारत का भीषण युद्ध हुआ और भगवान भी हम सबको छोड़कर स्वधाम चले गए। अब जैसे विदुर जी को पता लगा तो विदुर जी भी उदास हो गए, कहने लगे आप तो भगवान के परम सखा हो, आप हमें भगवान की कुछ लीलाएं सुनाओ। उद्धव जी ने कहा कि विदुर जी अभी मैं भगवान के वियोग में हूँ, अभी मैं कथा कहने की स्थिति में नहीं हूँ, और भगवान का जाते समय आपके लिए आदेश था कि यदि विदुर जी मिले तो उन्हें हरिद्वार में मैत्रेय मुनि के पास भेज देना। प्रभु की भी यही इच्छा थी और प्रभु ने मुझे अपनी यहाँ चरण पादुकाएं दी है, कहा है इसको लेकर के बद्रीनाथ धाम चले जाओ। आज भी बद्रीनाथ के ऊपर चरण पादुका नाम का स्थान है जहाँ उद्धव जी भगवान की पादुकाओं को लेकर के गए। इस प्रकार से उद्धव जी ने विदुर जी को बताया और उद्धव जी और विदुर जी हरिद्वार तक साथ आए और विदुर जी तो चले गए मैत्रेय जी के पास और उद्धव जी चले गए बद्रीनाथ धाम। इधर विदुर जी मैत्रेय जी के पास आए और मैत्रेय जी को उन्होंने प्रणाम किया, और जब मैत्रेय जी को प्रणाम किया तो प्रणाम करके कहने लगे मैत्रेय जी आप हमें सृष्टि के विषय में बताओ कि प्रभु ने किस प्रकार से सृष्टि की रचना करी। तब मैत्रेय जी ने बताया कि एक बार भगवान अगाध जलराशि में जल के सागर में एकांत में अपनी शेष सैया पर विराजमान थे। भगवान के मन में विचार आया एक हो हम बहुत काम है, मैं एक हूँ मुझे अनेक होना चाहिए। ऐसा जैसे ही प्रभु ने विचार किया तो उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न हो गया और उस कमल पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। उसके बाद भगवान ने सृष्टि की रचना प्रारंभ करी। फिर बनाए तीन अहंकार, तामस, वैकारिक और तेजस। तामस अहंकार से पंच महाभूतों को उत्पन्न किया, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। वैकारिक अहंकार से मन और 10 इंद्रियों के देवताओं को उत्पन्न किया, और तेजस अहंकार से 10 इंद्रियों को उत्पन्न किया, जिसमें से 5 है ज्ञान इंद्रियां और 5 है कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां जिनसे रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श का बोध होता है। रूप का बोध नेत्रों से, रस का बोध जिह्वा से, गंध का बोध की सुगंध है कि दुर्गंध है नासिका से, शब्द का बोध कानों से और स्पर्श का बोध त्वचा से। तो ये 5 क्या हुई ज्ञान इंद्रियां, और 5 है कर्म इंद्रियां जिससे जीव क्या करता है कर्म करता है। हाथ, पैर, मुख, जननेन्द्रिय और गुदाद्वार, ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। इस प्रकार से 10 इंद्रियां, 10 इंद्रियों के देवता, पंच महाभूत और एक मन, इन सबको मिलाकर के बन गए 26 तत्व। इस प्रकार से प्रभु ने सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में 26 तत्वों को रचा। उसके बाद भगवान के विराट स्वरूप के विषय में बतलाते हुए मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी भगवान का विराट स्वरूप इतना विराट है कि उनके हजारों नेत्र हैं, हजारों मुख हैं, हजारों हाथ हैं, हजारों पांव हैं। वेद भगवान भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सहस्र शीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सर्वभूमित्वं तत्त्वा तत्त्वा यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्। यजुर्वेद का मंत्र है ये। वेद भगवान कहते हैं सहस्र शीरेखा पुरुषः, जिनके 1000 सिर हैं, 1000 नेत्र हैं, 1000 हाथ हैं, 1000 पांव हैं, फिर भी दशांगुलम, वो विराट भगवान भी केवल 10 अंगुल में समाहित हो जाते हैं। क्या है 10 अंगुल का अर्थ? वेदार्थ बड़े गूढ़ हैं, इन्हें समझना हर किसी की बस की बात नहीं। वह 10 अंगुल क्या है? बोले 10 अंगुल है हमारे भीतर की 10 इंद्रियां, हमारे शरीर में लगी हुई 10 इंद्रियां। जब हम इन 10 इंद्रियों से केवल प्रभु के निमित्त ही कार्य को करते हैं तो प्रभु इन 10 इंद्रियों में ही आकर के रम जाते हैं। अथवा 10 इंद्रियों का अर्थ हुआ कि नाभि से 10 अंगुल ऊपर हमारा हृदय है। वह विराट भगवान प्रेम पाश में बंद करके, भक्ति सूत्र में बंद करके भक्त के हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। फिर भगवान ने अपने विभिन्न अंगों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों को उत्पन्न किया। चातुर्वर्ण्यमया सृष्टम गुणकर्म विभागशः। गुण कर्मों के आधार से प्रभु ने 4 वर्णों की रचना करी।
उसके बाद 14 लोकों का उन्होंने अपने अंगों में स्थान दिया। नाभि में स्थान दिया भूलोक को, जहाँ हम रह रहे हैं पृथ्वी में। तो नाभि से ऊपर 7 लोग भगवान ने अपने श्री अंग में विराजित किए। भू, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्य। सत्य को कहते हैं ब्रह्मलोक। भू जो नाभि में है उनके कटी भाग में है, जहाँ हम रहते हैं, ये पृथ्वी। भुवः कहते हैं अंतरिक्ष को, स्वः कहते हैं स्वर्गलोक को। इस प्रकार से 7 लोक हैं, आखिरी लोक है सत्यलोक। नाभि से नीचे 7 लोकों को स्थापित किया। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। आखिरी लोक है पाताल। इस प्रकार 14 लोकों को भगवान ने अपने अंगों में विराजित किया। इस प्रकार बड़े ही विस्तार से मैत्रेय जी ने सृष्टि के विषय में विदुर जी को बताया। विदुर जी चौंक गए। विदुर जी ने कहा, मैत्रेय जी आपको ये भागवत का ये जो ज्ञान है ये आपको कहाँ से प्राप्त हुआ? तो विदुर जी ने, तो मैत्रेय जी ने अपनी परंपरा बताई कि भगवान नारायण ने यह ज्ञान शेषनाग को दिया, शेषनाग ने सनकादिकों को दिया, सनकादिकों ने सांख्यायन मुनि को दिया, सांख्यायन जी ने पराशर और बृहस्पति जी को दिया, बृहस्पति जी ने उद्धव जी को सुनाया, पराशर जी ने पुलस्त्य जी को सुनाया, पुलस्त्य जी ने मुझे सुनाया और मैं आपको सुना रहा हूँ। भागवत की भी 2 है महाराज परंपरा। एक तो भगवान नारायण से ब्रह्मा जी से नारद जी से व्यास जी से सुखदेव जी और सुखदेव जी से परीक्षित जी। तो सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई और यहाँ मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाई। भागवत की ये 2 परंपरा है। विदुर जी ने प्रश्न किया मैत्रेय जी से कि जब भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया तो फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना कैसे करी? आपने वहां बताया। तो कहते हैं कि भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, कमल पर बैठे विचार करने लगे, मैं कौन हूँ यहाँ। देखने लगे तो चारों तरफ देखा तो 4 मुख निकल पड़े। विचार करने लगे कि जिस कमल नाल पर यहाँ पुष्प टिका हुआ है जरूर इसके नीचे आधार होगा। तो वो जो कमल की नाल थी उसके भीतर जाकर के आधार ढूंढने लगे। हजारों वर्षों तक उस नाल के भीतर गए परंतु कोई आधार नहीं मिला। पुनः ऊपर आकर के बैठ गए, चिंतित होने लगे, मैं कौन हूँ, किसने मेरी उत्पत्ति करी, मैं क्यों उत्पन्न हुआ, ये सब क्या दिखाई दे रहा है? चारों तरफ जल ही जल और एक केवल कमल का पुष्प और उस पर मैं, और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। उसी समय ब्रह्मा जी को एक आवाज सुनाई दी, टप 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 पानी की बूंदें टपक रही थी उस जल सागर में। ब्रह्मा जी ने उसी को आधार बनाया और हजारों वर्षों तक तप करने बैठ गए। हजारों वर्षों के तप के बाद जब भगवान प्रसन्न हुए तो ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप कौन हैं? तो कहने लगे मैं ब्रह्म हूँ, मुझे ब्रह्म से तुम उत्पन्न हुए हो इसलिए तुम्हारा नाम ब्रह्मा है। चतुश्लोकी भागवत का ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया और कहने लगे कि सृष्टि का विस्तार करो। तब जाकर के ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया। तत्व, अहंकार, भूत, सर्ग इत्यादि 10 प्रकार की ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची। उसके बाद ब्रह्मा जी ने समय, काल, इन सब का विभाजन किया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम कौमार सर्ग में 4 पुत्रों को उत्पन्न किया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन 4 को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। कहने लगे सृष्टि का विस्तार करो। सनकादिकों ने कहा महाराज हम तो भजन के लिए आए, तुम रोते हुए उत्पन्न हुए उसलिए तुम्हारा नाम है रुद्र। अब जाकर के सृष्टि की रचना करो। भगवान शंकर ने विचार किया, आया तो मैं भी भक्ति के लिए हूँ परंतु यदि मैंने मना किया तो फिर पिताजी दुष्ट हो जाएंगे। तो भोले बाबा ने भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, डायन, शाकिनी, मारीगण इत्यादि इत्यादि सृष्टि बनानी प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा जी दिन भर सृष्टि बनाते और शंकर जी के भूत प्रेत रात भर में सारे सृष्टि चपट कर जाते। ब्रह्मा जी विचार कर रहे कल रात यहाँ ये सब बनाया था कहाँ गया? समझ गए जो भोले बाबा सृष्टि कर रहे हैं ये सब इसी के कारण है। तो हाथ जोड़ने भोलेनाथ हो गए सृष्टि आप शांत बैठ जाओ। बाबा ने कहा मैं तो चाहता ही ये था। कहने लगे ये जो सृष्टि मैंने बनाई है इसका क्या बोलेंगे? आज से आपके ही गण हैं, आज से आप भूतनाथ के नाम से विख्यात हो। बोल भूतनाथ भगवान जय जय। उसके बाद ब्रह्मा जी ने 10 और पुत्रों को उत्पन्न किया। शरीर के विभिन्न अंगों से 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। अत्रि, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह,
परंतु भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद, नारद जी को छोड़ करके जो 9 पुत्र हुए ये सभी गृहस्थी हुए। नारद जी ब्रह्मचारी बने, इसलिए संत बनकर कह रहे। छाया से करदम जी को उत्पन्न किया और वाणी से सरस्वती जी को उत्पन्न किया। अब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मानसिक सृष्टि हो गई बहुत, अब होनी चाहिए मैथुनी सृष्टि। तो सर्वप्रथम दाएं भाग से मनु महाराज को उत्पन्न किया और बाएं भाग से शत्रुपा जी को उत्पन्न किया। यही संसार के पहले स्त्री और पुरुष हुए महाराज। बोल मनु महाराज की स्वयंभू मनु चकारा पाँव के बलिया मुझको पथारा हाथों के पछिया